हेलो फ्रेंड, मैं नवनीत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मेडिसिन एंड बायोलॉजी में। फ्रेंड, मेरी कई सारी वीडियो पर बहुत सारे जो मेरे यूट्यूब फ्रेंड्स हैं उन्होंने टाइमिंग को लेकर बहुत ज़्यादा सवाल पूछे हैं कि सर मैं अपनी टाइमिंग कैसे बढ़ा सकता हूं और टाइमिंग के लिए कौन सी मेडिसिन मार्केट में आती है। तो आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसी मेडिसिन जो कि टाइमिंग बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है उसकी यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ और इस मेडिसिन का नाम है डीजैक। और ये मेडिसिन जो है इंटास फार्मास्यूटिकल नाम की एक कंपनी है जो इसको बनाती है। जो डीजैक नाम की टैबलेट है वो 3 स्ट्रेंथ में आती है। एक आती है 30 mg, 60 mg और 90 mg। इसी डीजैक टैबलेट को लेकर आज मैं यहाँ पर डिटेल में बात करूंगा। इसको किस तरह से लेना है, किस चीज के साथ में इसको लेने पर इसका अच्छा इफेक्ट आएगा और साइड इफेक्ट जो है वो कम आएंगे। क्या इसको रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या इसको महिलाओं को भी दे सकते हैं जिससे कि उनकी भी सेक्स टाइमिंग बढ़ जाए, उसके उनके अंदर भी उत्तेजना पैदा हो जाए सेक्स के लिए, और क्या इसको अल्कोहल के साथ में ले सकते हैं, इसको लेने के बाद क्या साइड इफेक्ट्स आते हैं और किन चीज़ों के साथ में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड, इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर आज मैं यहाँ पर डिटेल में बात करूंगा। एक बार फिर से आपसे वही रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो मुझे पता है आपको पसंद आएगी, आपको ये यूजफुल भी लगेगी, तो आप इसको अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करना भी ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। डीजैक मेडिसिन में जो साल्ट पाया जाता है उसको डेपोक्सिटीन बोलते हैं, और जो डेपोक्सिटीन होता है वो आपकी ब्रेन पे काम करता है। डेपोक्सिटीन जो है वो SSRI कैटेगरी का ड्रग है, यानी सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिuptake इनहिबिटर। ये थोड़ा साइंस की लैंग्वेज हो गई। आप ऐसा समझिए कि जब भी आप इस टैबलेट को खाएंगे सेक्स परफॉर्म करने के पहले, तो फिर ये आपके ब्रेन में सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ा देता है, और जब ब्रेन में सेरोटोनिन का लेवल बढ़ जाता है तो ये जो है ये फिर आपके अंदर जो एक्साइटमेंट आता है, सुपर एक्साइटमेंट आता है, उसको कंट्रोल करके रखता है, जिससे कि आपका जो टाइमिंग है वो लगभग 2 गुना या 3 गुना बढ़ जाता है। एक चीज मैं यहाँ पर और बता दे रहा हूँ कि ये ईडी वाली दवा नहीं है, यानी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वाली दवा नहीं है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मतलब ये होता है कि जब भी आप सेक्स परफॉर्म करने जा रहे हो तो फिर उस समय आपका जो पेनिस है उसमें सही से इरेक्शन ही नहीं आ रहा है, उसमें सही से फुलाव नहीं आ रहा, कड़ापन नहीं आ रहा, तनाव नहीं आ रहा, तो इस चीज को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बोलते हैं। और डेपोक्सिटीन जब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए कोई इस्तेमाल करता है तो ये उस पर काम नहीं करेगी। ये केवल और केवल टाइमिंग वाली दवा है। जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वाली दवाइयाँ आती हैं वो आपके पेनिस पर काम करती है। पेनिस में जो ब्लड वेसल्स गई होती हैं उसमें वो ब्लड का फ्लो बढ़ा देती है, जिससे कि जो पेनिस में अच्छा इरेक्शन आता है। लेकिन जो भी टाइमिंग वाली मेडिसिन होगी वो पेनिस पर काम नहीं करती, वो ब्रेन पे काम करती है। जो ये डीजैक मेडिसिन है जिसमें डेपोक्सिटीन साल्ट पाया जाता है, ये ब्रेन पे काम करती है और फिर टाइमिंग को बढ़ा देती है। तो ये डिफरेंस होता है ईडी वाली मेडिसिन में और प्री मैच्योर इजैकुलेशन वाली मेडिसिन में। प्री मैच्योर इजैकुलेशन जो होता है उसका मतलब ये होता है कि जब भी आप सेक्स परफॉर्म करने जा रहे हो, आपके पार्टनर ने आपको टच किया, उसी समय जो आपका वीर्य है वो निकल आया, या आपने जैसे ही अपने पेनिस को महिला के प्राइवेट पार्ट में एंटर किया, 2 मिनट भी नहीं हुए और आपका जो वीर्य है वो बाहर निकल आया, तो ऐसे में आपको खुद को भी बहुत ज़्यादा खराब लगता है और आपके सेक्स पार्टनर को भी बहुत ज़्यादा ये चीज़ खराब लगती है। तो इस चीज़ को प्री मैच्योर इजैकुलेशन बोलते हैं। अब ये जो प्री मैच्योर इजैकुलेशन होता है उसके 3 बड़े कारण होते हैं। इसमें जो पहला बड़ा कारण होता है कि जो आपका पेनिस है, जो आपका लिंग है, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। दूसरा बड़ा कारण ये हो सकता है कि आपका जो पेनिस है वो सीमेन को होल्ड नहीं कर पा रहा है, आपके वीर्य को रोक नहीं पा रहा है। और तीसरा बड़ा कारण ये हो सकता है कि आपका जो ब्रेन है वो सुपर एक्साइटेड मोड में हो, यानी कि उसको ये लगे कि जो है मुझे बहुत अच्छे से सेक्स करना है, अपनी टाइमिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ाना है, लेकिन हकीकत में क्या हो रहा है कि आपकी टाइमिंग और ज़्यादा घट जा रही। तो ये 3 बड़े कारण होते हैं प्री मैच्योर इजैकुलेशन के। और जब प्री मैच्योर इजैकुलेशन का केस है और आप डेपोक्सिटीन जब साल्ट का इस्तेमाल करते हैं, यानी
डीजैक मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं या जिस भी मेडिसिन के अंदर डेपोक्सिटीन साल्ट पाया जाता है, जब आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो टाइमिंग है वो 2 गुना या 3 गुना बढ़ जाएगी। डीजैक टैबलेट को इस्तेमाल करने का तरीका भी अब आप समझ लीजिए कि जब भी आपको सेक्स परफॉर्म करने जाना हो उसके 1 घंटे से लेके 3 घंटे पहले इसको इस्तेमाल करना है। अब ये 1 घंटे से 3 घंटे का मतलब, मेरा मतलब यहाँ पर ये है कि कुछ लोगों की बॉडी पर ये 1 घंटे में ही असर दिखाना शुरू कर देता है और कुछ लोगों को 2 घंटे या 3 घंटे बीत जाते हैं, उसके बाद ये गोली असर करती है। तो जब आप पहली बार इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये गोली आपके ऊपर कितनी देर बाद असर कर रही है। तो आपको इसको पूरे 1 गिलास पानी के साथ में लेना है। 1 गिलास पानी के साथ में लेने से फायदा ये होगा कि जो इसके साइड इफेक्ट आते हैं वो कम आएंगे। साइड इफेक्ट की जो है बात आगे मैं आपको बताऊंगा। एक चीज और समझिए कि डीजैक टैबलेट का इस्तेमाल जो है वो रेगुलर नहीं करना है, क्योंकि जब भी आप इसको एक बार लोगे तो इसका असर 6 घंटे से लेके 24 घंटे तक बना रहता है। किसी पुरुष में हो सकता हो इसका असर 6-7 घंटे में खत्म हो जाए, और या किसी पुरुष में इसका असर जो है 24 घंटे तक भी बना रह सकता है। तो ऐसे में हमेशा सलाह दी जाती है कि आप दिन में केवल 1 टैबलेट का इस्तेमाल करें। इस मेडिसिन का इस्तेमाल आपको रेगुलर नहीं करना है। ये मेडिसिन कभी कभी के लिए अच्छी होती है, लेकिन अगर आप इसका रेगुलर इस्तेमाल करने लगेंगे तो फिर ये आपकी बॉडी पे असर दिखाना कम कर देगी या फिर नहीं करेगी। अगर आप महीने में इसका केवल 3-4 बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर ये आपके ऊपर काफ़ी अच्छा इफेक्ट दिखाएगी। लेकिन अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करना चाह रहे हैं तो फिर आप इसको रेगुलर यूज़ मत करिए, क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट आते हैं। क्या जो ये मेडिसिन है डीजैक नाम की, या फिर जो भी मेडिसिन जिसमें कि डेपोक्सिटीन साल्ट पाया जाता है, उसको महिलाओं को दे दें तो क्या उनकी सेक्स की इच्छा बढ़ जाएगी, टाइमिंग उनकी भी इंक्रीज करने लगेगी? तो ये जो मेडिसिन है ये महिलाओं के लिए नहीं बनाई गई है। इसका महिलाओं के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बल्कि इसका बहुत सारा साइड इफेक्ट महिलाओं के ऊपर आ सकता है। तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिए कि महिलाओं को ये गोली नहीं देनी है। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि टाइमिंग वाली गोली के साथ में क्या वो अल्कोहल का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो अल्कोहल को लेने से मना किया जाता है इस टैबलेट के साथ में। उसका कारण ये है कि अल्कोहल लेने के बाद आपका बीपी जो है वो डाउन होता है, और जो ये मेडिसिन होती है इसको लेने के बाद भी आपका बीपी डाउन होता है। तो हो सकता हो कि कुछ लोगों में इसका सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आ जाए और फिर वो व्यक्ति अचानक से चक्कर खा के गिर सकता है, बेहोश हो सकता है। तो इस तरह की समस्या से बचने के लिए हमेशा ये एडवाइस किया जाता है कि अगर आपको अल्कोहल लेनी ही लेनी है तो आप इसको लेने से 1 या 2 घंटे पहले अल्कोहल ले लें, या इसको लेने के 1 या 2 घंटे बाद अल्कोहल ले लें। इसके साथ में अल्कोहल का इस्तेमाल मत करें। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि वो 30 mg की जगह अगर 60 mg इस्तेमाल करेंगे या फिर 90 mg इस्तेमाल करेंगे तो उनकी सेक्स की टाइमिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता, इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आप 30 mg का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी जो अगर सेक्स की टाइमिंग पहले 1 मिनट थी, अगर वो 3 मिनट हो गई या 5 मिनट हो गई या 7 मिनट हो गई, तो आपको 60 mg वाली जो स्ट्रेंथ है उसका इस्तेमाल नहीं करना है। आपको कोशिश करनी है कि हमेशा आप मिनिमम डोज का ही इस्तेमाल करें। कोई भी मेडिसिन जब किसी भी इंसान को दी जाती है तो हमेशा कहा जाता है कि मिनिमम डोज पर ही स्टार्ट करनी चाहिए, और एक समय ऐसा आता है कि फिर वो 30 mg आपके ऊपर काम करना जब बंद कर देगी फिर आपको 60 mg पे शिफ्ट होना पड़ेगा। एक चीज मैं यहाँ पर आपको और बता दे रहा हूँ कि अगर आप इसको ले रहे हैं, आपको ड्राउजीनेस लग रही है, आपको लग रहा है कि पसीने आ रहे हैं, आपको चक्कर आ रहे हैं, या आपको बेहोशी से लग रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका बीपी जो है वो डाउन हो रहा है। ऐसा सबके साथ में नहीं होता, लेकिन 4-5% पुरुषों के साथ में ऐसा होता है। तो आपको उस समय एक चीज तुरंत करनी है, आप तुरंत लेट जाएं और अपने जो दोनों पैर हैं उनको ऊपर की तरफ कर लें। जब आप अपने पैरों को ऊपर की तरफ कर लेंगे तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो धीरे धीरे करके बढ़ने लगेगा। ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है, और जो व्यक्ति जिनका भी लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, अचानक से वो उनका बीपी भी लो हो जाता है, तो वो लोग भी ये चीज करके देखेंगे, उनको बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। इस मेडिसिन को 18 साल से कम के जो नवयुवक हैं वो इसका इस्तेमाल न करें। 18 साल से कम के
बच्चों के लिए ये गोली नहीं बनाई गई है। साइड इफेक्ट की बात कर ले तो इसको लेने के बाद जो है आपको हो सकता है ड्राउजनेस की समस्या हो या आपको डिजीनेस की समस्या हो। तो ड्राउजनेस का मतलब ये होता है कि आपको जो है धुंधला धुंधला दिखाई दे, आपको चीज़ें सही से ना हो। तो इसको लेने के बाद अगर आप ड्राइविंग करेंगे तो हो सकता हो आप किसी को ठोक दे। तो कोशिश करिए अगर आपके साथ ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप इसको लेने के बाद ड्राइव ना करें। उसके बाद किसी किसी को हो सकता है हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को बैक पेन की प्रॉब्लम हो सकती हो, किसी को बॉडी पेन की प्रॉब्लम हो सकती हो, किसी किसी को स्वेटिंग यानी इसको लेने के बाद पसीना आ सकता है, और किसी किसी को इंसोम्निया की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इंसोम्निया का मतलब ये है कि जब वो ले लेंगे तो फिर उनको नींद नहीं आती है। तो ये जो भी प्रॉब्लम है जब दवा का असर धीरे धीरे करके खत्म होगा तो ये सारी प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाती हैं। अब किन लोगों को इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो सबसे पहले जिनको हिपैटिक की प्रॉब्लम है, जिनको लीवर से संबंधित जो है प्रॉब्लम है और उनको उसकी दवाइयाँ चल रही हैं, तो उन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को किडनी प्रॉब्लम होती है, तो किडनी से रिलेटेड बहुत सारी मेडिसिन उनको चलती रहती, तो वो लोग भी इसका इस्तेमाल ना करें। बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है, उनको परमानेंट पेसमेकर लगा होता है, या रिसेंटली उनको एंजाइना या हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है, तो वो लोग भी इसका इस्तेमाल ना करें। बहुत सारे लोगों को ब्रेन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, कई सारे लोगों को एंटीसाइकोटिक मेडिसिन भी चलती रहती है, तो ऐसे लोग भी बिना डॉक्टर की सलाह के इसका इस्तेमाल ना करें। इस गोली का इस्तेमाल एंटी फंगल मेडिसिन के साथ में नहीं करना चाहिए, जिसमें कीटोकोनाजोल जो है ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है एज ए एंटी फंगल मेडिसिन। तो एंटी फंगल मेडिसिन के साथ भी इस गोली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड, अगर डीजैक से रिलेटेड कुछ और भी सवाल आपके मन में चल रहे हों तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।